नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। पुराने लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च। विश्व भर के अल्पसंख्यकों के समर्थन में कैंडल मार्च। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग। पाकिस्तान में शियाइयों का अत्याचार बंद करने की मांग। फिलिस्तीन पर अत्याचार बंद करने की हुई मांग। हाथों में कैंडल और तख्तियां लेकर निकले धर्मगुरु। मौलाना कल्बी जवाद के साथ निकले कई धर्मगुरु। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े से निकाला गया मार्च। इत्तक़ु दावतल मज़लूम वलो काना काफ़िरा हिजाब। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जिस पर अत्याचार हो रहे हो, जो मजलूम है, उसकी बद्दुआ से डरो। चाहे जो जिस पर अत्याचार जो मजलूम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह मजलूम की दुआ पे और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। लिहाजा इस्लाम में कोई भी मजलूम हो, उसकी हिमायत करना हमारे पर फर्ज है। चाहे वो हिंदू मजलूम हो, चाहे वो सिख मजलूम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब मजलूमों की हिमायत करना हम पर वाजिब और लाजिम है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, हमारी मजहबी ड्यूटी है कि हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है शियों के ऊपर और दूसरी अक़लियतों पर, हमारी ड्यूटी है कि उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करें। इसी तरह से सऊदी अरब में हो रहा है जुल्म, उसकी हमारी ड्यूटी है कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसी तरह से सीरिया में जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के ऊपर दाइश के जरिए से, अलकायदा, तालिबान के जरिए से, जिसकी सरपरस्ती अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब कर रहा है। लिहाजा वहाँ भी जो सीरिया में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम आवाज बुलंद करते हैं। ये है इस्लाम का तारीख। इसलिए मौला अली ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा व लिल-मज़लूम औना। आपने मौला ने इरशाद फरमाया है कि जालिम के हमेशा दुश्मन रहो और मजलूम के मददगार रहो, मजलूम के मददगार रहो। लिहाजा हम जहाँ भी मजलूम है, चाहे वो पाकिस्तान के मजलूम हो, चाहे वो गज़ा के मजलूम हो, चाहे वो लबनान के मजलूम हो, और चाहे वो बांग्लादेश के मजलूम हो, हम सब के साथ है। ये इस्लाम का हमारा हुक्म है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ये मौला अली का फरमान है कि जो भी मजलूम हो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा, मुसलमान का फरीजा है कि उस जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करे, और जिन पर अत्याचार हो रहा है उनकी हिमायत पे आवाज बुलंद करे। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, लिहाजा हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है, हम उन शियों के साथ हैं। इसी तरह से गज़ा में सुन्नियों पर जुल्म हो रहा है, सब सुन्नी मारे जा रहे हैं वहाँ के ऊपर गज़ा में, हम उन सुन्नियों के साथ हैं। लबनान में शियों पर जुल्म हो रहा है, हम उन सब शियों के साथ हैं। जहाँ भी जुल्म होगा, इससे पहले जब ईसाइयों के साथ जुल्म हुआ था पाकिस्तान में, तो इसी तरह से कैंडल मार्च हमने निकाला था। ईसाइयों जो क्रिश्चियन है, उन पर जब जुल्म हुआ पाकिस्तान में, तो हमने कैंडल मार्च निकाला उनके लिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उनके हुकूक जो है उनको गस्ब किया जा रहा है। लिहाजा भी ऐसे हिंदू भाइयों के साथ है कि जिनके पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उनको पूरी तरह से मारा जा रहा है। हम उन शिया मजलूमों के साथ हैं। गज़ा में सुन्नी भाई मारे जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जहाँ भी जुल्म होगा, हम जो होंगे जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और मजलूम के साथ हैं। इस तरीके के मामला चल रहे हैं, ऐसे में सर यूएनओ और ह्यूमन राइट्स जैसे, देखिए यूएनओ जो है वो एक मुर्दा लाश है, एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसको सुपर पावर नोच रहे हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएनओ जिंदा नहीं है, He's died, his death, he died, only सिर्फ लाश रह गई, उसके अलावा कुछ नहीं, उसमें कोई नहीं। आज तक न किसी मजलूम को हक दिला सके, न किसी जालिम को सजा दिला सके, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनको यूज करते हैं सुपर पावर वाले, उसके अलावा और कुछ नहीं। बांग्लादेश के संबंध में लगातार पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग हो रही है, दूसरी ओर शेख हसीना को हिंदुस्तान में पनाह दी गई है, उसका भी अब विरोध शुरू हो गया है। दोनों चीजों को कैसे देखते हैं पीएम मोदी की? देखिए वहाँ जाहिर है कि अब हुकूमत की अपनी पॉलिसीज होती है, वो अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन दबाव डलवा सकते हैं। वो यूनाइटेड नेशन से दबाव हो सकता है पाकिस्तान पर, यूनाइटेड नेशन से दबाव हो सकता है बांग्लादेश के ऊपर कि अगर वो बात ना माने तो उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। बहुत दिनों से हम कह रहे हैं पाकिस्तान पर पाबंदी आयद हो, और बांग्लादेश अपने हर धर्मी अगर रखे हो हिंदुओं के खिलाफ, तो उस पर भी पाबंदी आयद होना चाहिए। इसी तरह से सीरिया में जो जुल्म हो रहे हैं, और वो सिर्फ इसराइली, वहां पर आप देखिए इसराइल ने पूरा सीरिया तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया पूरा सीरिया। तो ये सब इसराइली एजेंट है जो वहाँ आकर जमा हो गए हैं, और इसराइली के जरिए से वहाँ पर तबाही मची हुई है, ताकि इसराइल के खिलाफ जो जंग लड़ रहा था सीरिया, वो खत्म हो जाए। इसकी प्लानिंग के तहत हमला किया गया, उसी के इसराइली एजेंटों ही ने हमला किया है सीरिया के ऊपर, और इसराइल पूरे सीरिया को बमबारी करके वो सब तबाह कर दिया, पूरे सीरिया को बर्बाद कर दिया। लिहाजा हम समझते हैं कि सीरिया में भी
जो है अक़वाम मुत्तहिदा की टीम पहुंचना चाहिए, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश दिल्ली में में भी। पाकिस्तान जहाँ- एम्बेसी के घेराव की आपने बात कही थी, कब तक? और गिराव करेंगे उसको। देखिए आप पारा चनार में जो वहाँ जुल्म हो रहा है, और जहाँ लाहौर में कभी मारे जाते, कभी कराची में मारे जाते, इससे पहले हम अरेस्ट हुए हैं वहाँ पर, आप लोगों ने वो खबर नहीं दी है। हम पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर मुजाहरा किया था हमने, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, उसको हमें अरेस्ट किया गया था वहाँ, हमें अरेस्ट किया गया था। तो हम तो हमेशा मुजाहरा करते रहते हैं पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ, इससे पहले भी हुआ था, और अब भी हम लोग जो है एक बड़ा मुजाहरा पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ, अगर हुआ मौका तो बांग्लादेशी एम्बेसी के खिलाफ भी हम मुजाहरा करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत